दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं हम इस सवाल के साथ कि जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर लगातार अटकलें थी कि बगावत न कर दे वे बीजेपी आलाकमान से, बीजेपी से, इस बीच उनके गुट के 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्या इससे वसुंधरा राजे संतुष्ट होंगी या वे इससे ज्यादा विधायकों की उम्मीद लगाए बैठी थी? बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर एक जो जो पावर पॉलिटिक्स वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से की गई थी, जिस वक्त 3 दिसंबर को तमाम नतीजे आए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बहुमत मिला था, लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से पहली बार विधायक बनने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बशर्ते क्योंकि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व नया नेतृत्व खड़ा करना चाहता था राजस्थान में। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री पहले भी रह चुकी हैं, तीसरी बार ताल ठोकती नजर आ रही थी, 50 से 60 विधायकों का समर्थन होने की बातें कर रही थी। इसी के अलावा उनके बेटे जो दुष्यंत राजे हैं, जो कि झालावाड़ 12 सीट से सांसद हैं, उनके द्वारा कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी की खबरें भी सामने आई। लेकिन आपने जो कहा कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया का खेमा क्या कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, इस पर मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का खेमा उसी वक्त कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था जब वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगाने के लिए हाईकमान ने इतना लंबा वक्त लिया, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा बीजेपी हाईकमान को किसी भी नेता से ये उम्मीद नहीं थी या ये डर नहीं था कि वो किसी प्रकार की बगावत कर सकते हैं, यानी कि बगावती रुख अपना सकते हैं। और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का तमाम जो रास्ता था उसको बंद करने के लिए हाईकमान ने इतना जो है वक्त लगाया, और उसके बाद करीब 12 दिन का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद वहां पर एक तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है और एक लंबा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तहत आपको बता दें कि हाल ही में जो कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें करीब 5 ऐसे विधायक हैं जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में भी मंत्री थे, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ तो अपनी बाजी मारने में सफल होती नजर आई, क्योंकि 5 विधायकों को मंत्री बनाना छोटी बात नहीं होती अक्सर। और एक तरीके से उनका जो कद है उसके आधार पर बीजेपी हाईकमान ने यह भी तय किया है कि यहाँ से यदि वसुंधरा राजे सिंधिया को नाराज किया जा सकता है तो फिर कोई ना कोई बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें, जिस वक्त चुनाव जीते थे उस वक्त भी उनके जो सिविल लाइन्स आवास था वहां पर 20 से 25 विधायक उनको बधाई देने पहुंचे थे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री के ऐलान होना था और केंद्रीय जो हाईकमान है, केंद्रीय हाईकमान ने जब पर्यवेक्षकों की टीम भेजी, उससे पहले वाली शाम को भी वहां पर 20 से 25 विधायक फिर पहुंचे और एक तरीके से जो तस्वीरें वायरल की गई उसके आधार पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान के ऊपर बगावत के सुर अपनाकर और पावर पॉलिटिक्स दिखाकर यहाँ पर दबदबा बनाया जा सके, लेकिन उसमें वो कामयाब होती नजर नहीं आई।